बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर इंतकाल कर गए हैं। मियां अजहर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर के वालिद थे। मरहूम मियां अजहर काफ़ी अरसे से अलील थे। खानदानी ज़राए की जानिब से बताया गया है मरहूम मियां अजहर N129 से रुकने कौमी असम्बली भी थे। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान खादिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर जो है वो इंतकाल कर गए हैं। मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमाद अजहर के ये वालिद थे। खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा थे। N129 से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे 8 फरवरी को 2024 को। काफ़ी अरसे से अलील थे, अदालत का शिकार थे और अब वो इंतकाल कर गए हैं। मियां अजहर महमूद के खानदानी ज़राए ने ये जो है वो तस्दीक कर दी है कि मियां मोहम्मद अजहर जो है वो इंतकाल कर गए हैं। अभी तक जनाजे के हवाले से कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनकी जानिब से भी तस्दीक की गई है कि मियां मोहम्मद अजहर इंतकाल कर गए हैं। दुख का इजहार किया जा रहा है और इनके खानदानी ज़राए ने तस्दीक कर दिया कि मियां मोहम्मद अजहर जो N129 से रुकने कौमी असम्बली थे वो वफात पा गए हैं। जी उस्मान खादिम कम्बो, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अंगेज तकरीरों और जलाओ घेराव का केस, इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में दलाल मुकम्मल। कोर्ट लखपत जेल में मौजूद ATC जज अशरफ जावेद ने फैसला सुनाया। यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और शाह महमूद कुरैशी समेत 14 मुल्ज़िमान शामिल हैं। 9 मई को इश्तिआल अंगेज तकरीरों और जलाओ घेराव केस का ये मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में दलाइल मुकम्मल हैं। कोर्ट लखपत जेल में मौजूद ATC जज अशरफ जावेद फैसला सुनाएंगे। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे जमालुद्दीन जमाली। जी जमालुद्दीन, बताएगा फैसला कब तक सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, कोर्ट लखपत जेल में ATC जज अरशद जावेद जो है उन्होंने फैसला लिख लिया है। फैसले के अंदर उसको दोबारा पढ़ा जा रहा है, उसके अंदर करेक्शंस की जा रही हैं क्योंकि ये अहम फैसला होता है और जो एक दफ़ा लिखा गया उस बाद में तब्दील नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको बार बार पढ़ा जाता है, देखा जाता है मुख्तलिफ हवालों से और तमाम शवाहिद जो है उनका जिक्र किया जाता है फैसले के अंदर। इसकी वजह से ताख़ीर हो रही है और इस वक्त भी जज अदालती अमला अंदर जेल के अंदर मौजूद हैं, मुल्ज़मान अंदर मौजूद हैं जो बरज़मानत मुल्ज़मान थे जिनको जो अदालत के तलब करने पर आज फैसले के लिए आए हुए थे उनको पाबंद किया गया है कि वो बाहर नहीं आ सकते। अदालत फैसला सुनाएगी, उसके बाद ही ये तय होगा कि उनका मामला क्या हुआ। अदालत ने ट्रायल मुकम्मल कर लिया और फैसला भी महफूज कर रखा है, अब उसे सुनाया जाना बाकी है और कुछ ही देर बाद जो है अदालत अपना फैसला सुना देगी। शेरपा पुल पर तकारीर और जलाओ घराव का ये मुकदमा है, थाना सरवर रोड में दर्ज हुआ 97/23 मुकदमा। ये अहम तरीन मुकदमा है 9 मई के मुकदमात में से। जिना हाउस हमला केस के बाद इसमें मुल्ज़मान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तकारीर की और जलाओ घराव किया, जबकि जो PTI रहनुमा है जैसे शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद, इन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने 9 मई की मनसूबाबंदी की और प्लानिंग की ये की जमान पार्क में बैठकर, जिसके गवाहान भी पेश किए गए कि किस तरह प्लानिंग की गई कि अगर बानी PTI गिरफ्तार होते हैं तो फिर क्या करना है। और जब वो गिरफ्तार हुए, ये प्लानिंग 7 मई को हुई थी, जब 9 मई को गिरफ्तार हुए तो फिर उन्होंने प्लानिंग के मुताबिक अस्करी जो इदारे हैं और जो जगह हैं उन पे जाके हमला किया और 9 मई जलाओ घराव के सारे वाक़यात के अंदर उन पर मनसूबाबंदी और साजिश और कारकुनान को उकसाने का इल्ज़ाम है। जबकि इस मुकदमे में 5 वकला भी मुल्ज़म हैं, जो अफजाल अजीम पहाट और हमजा पहाट समेत 5 वकला हैं और दीगर जो कारकुनान भी पार्टी के इसके अंदर मुल्ज़म हैं। और आज इनके हवाले से जो फैसला है अदालत सुनाएगी। 9 मई लाहौर के 14 मुकदमात थे, उनमें ये पहला मुकदमा है जिसका आज फैसला होने जा रहा है। आज सुबह के वक्त जो है आखिरी दलाइल हुए और उसके बाद फैसला महफूज हुआ, फैसला लिखा गया। फैसले को हतमी शक्ल देकर उस पर अदालत उसका ऐलान करेगी और उसका इंतजार जी जमालुद्दीन जमाली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और बात करें मौसम की, तो मानसून का चौथा स्पेल बादल छलक पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, शदरा, रावी रोड और अतराफ के इलाके भीग गए। शहर में चंद एक मकामात पर बूंदाबांदी की भेतलात हैं। हब्स और गर्मी की छुट्टी हो गई। 25 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई, मुतलका इदारे अलर्ट हैं।
मॉनसून का चौथा स्पेल, बादल छलक पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हुई। शाहदरा, रावी रोड और अतराफ के इलाके भीग गए। हब्स और गर्मी की छुट्टी हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। PDMA ने सूबे भर की इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। बड़े शहरों की इंतजामिया हंगामी सूरत हाल के पेश नजर अलर्ट रही। PDMA का कहना है कि वासा और इंतजामिया नशेबी इलाकों से पानी की निकासी यकीनी बनाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त एक्शन लिया जाएगा। PDMA ने मानसून बारिशों में होने वाले नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल मानसून बारिशों में 135 शहरी जाँ बहक हुए। मानसून बारिशों से 156 घर मुतासिर हुए, जबकि 479 शहरी जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतें गिरने के बायस हुई। शहर में 84 खस्ता इमारतों ने खतरे की घंटी बजा दी है। इमारतें अंदरून समेत 9 टाउन्स में मौजूद हैं। दाता टाउन में 42, समनाबाद में 13 इमारतें खतरनाक करार, शालीमार 3, रावी जोन में 13 इमारतें मौजूद, वाघा जोन 10, अजीज भट्टी जोन में 3 इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं। अंदरून लाहौर समेत शहर के 9 जोन्स में खस्ता हाल इमारतें ताहाल मौजूद हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक शहर के 9 जोन्स में 84 खस्ता हाल इमारतें मौजूद हैं। दाता गंज टाउन में 44, समनाबाद में 13, शालीमार में 3, रावी जोन में 13 इमारतें खतरनाक हैं। ज़राए के मुताबिक वॉल सिटी में भी सैकड़ों खस्ता हाल इमारतों में लोग रिहाइश पजीर हैं। DC लाहौर का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां करके इमारतों को सील किया जा रहा है। सर्वे किया था बिफोर मानसून, उसमें 84 बिल्डिंग्स हमने आइडेंटिफाई की थी। वो बिल्डिंग हमने सील भी कर दी, इवैक्यूएट भी करवा दी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमारी टीमें अभी भी ग्राउंड पे हैं। जहाँ जहाँ पे बारिश के बाद कोई बिल्डिंग की ऐसी हालत है तो हम आइडेंटिफाई करके उसको इवैक्यूएट भी करवाते हैं और उसे सील भी करते हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता रोज भी 5 इमारतों को सील किया गया। जरूरत इस अमर की है कि शहरी भी अपना किरदार अदा करें और अपनी जानें महफूज बनाएं। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। इंसदाद मनशियात के लिए पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स कायम कर दी गई है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग में पासिंग आउट तकरीब, वज़ीर आला ने CNF परचम पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के सपोर्ट किया। आलात, टेक्नोलॉजी और गाड़ियों का भी मुआयना किया। मरियम नवाज ने कहा, मनशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान की पहली पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का कयाम अमल में आ गया। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग में फोर्स की कमीशनिंग तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज थी। वज़ीर आला को CNF फोर्स ने जनरल सलामी पेश की। वज़ीर आला मरियम नवाज की मौजूदगी में फोर्स के अफसरों और जवानों ने हल्फ उठाया और CNF परचम पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के सुपुर्द किया और जवानों से मुलाकात की। वज़ीर आला ने फोर्स के आलात, टेक्नोलॉजी और गाड़ियों का मुआयना किया और कहा कि काउंटर नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की जेलों और तालीमी इदारों में मुनशियात के खात्मे के लिए काम करेगी। मुझे काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का जो कयाम है उससे ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का, पाकिस्तान की जो यंगर जनरेशन है उनका महफूज मुस्तकबिल आप सब की सूरत में नजर आ रहा है। मैं जवानों को ये कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन नहीं करोगे, बल्कि आप चुन चुन के पंजाब की रगों से, पंजाब के शहरों से, पंजाब के डिवीजन से, पंजाब की गलियों से, पंजाब के मोहल्लों से इस कौम की रगों में जो जहर भरने की कोशिश की जा रही है, आप वो जहर निकालोगे इंशाअल्लाह ताला। तकरीब में वज़ीर आला को DG CNF ब्रिगेडियर मजहर इकबाल ने ब्रीफिंग दी और बताया कि पहले फेज में 866 आसामियों पर भर्ती की गई। फोर्स को तमाम डिविजन्स में फंक्शनल कर दिया गया है। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के कयाम के लिए 2.33 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तकरीब में दस्तों ने तरानों की गूंज में मार्च पास्ट किया। वज़ीर आला पंजाब ने CNF अफसरों और जवानों के साथ ग्रुप फोटो बनवाया और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अहलकारों और अफसरान को इनामात से नवाजा। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा वकास अहमद, सिटी 42। पंजाब में चीनी बहरान ने सर उठा लिया। पंजाब किराना एसोसिएशन ने सरकारी रेट पर चीनी बेचने से इनकार कर दिया है। हुकूमत ने चीनी की सरकारी कीमत 173 रुपए किलो मुकर्रर की है। मार्केट में चीनी 190 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। दुकानदार कहते हैं, महंगी चीनी खरीद कर सस्ती कैसे बेच सकते हैं।
पंजाब में चीनी का हुसूल नामुमकिन हो गया। पंजाब करियाना एसोसिएशन ने सरकारी रेट पर चीनी फरोख्त करने से इनकार कर दिया। करियाना मर्चेंट्स के मुताबिक शुगर मिलें सरकारी कीमत पर चीनी नहीं दे रही। शुगर मिलें 169 पर चीनी देंगी तो 173 पर सारिफीन को मिलेगी। सदूर करियाना मर्चेंट्स का कहना है कि घाटे का कारोबार नहीं कर सकते। चीनी एक्स मिल रेट पर नहीं मिल रही तो 173 रुपए फी किलोग्राम चीनी कैसे बेचें? अगर कहीं चीनी दस्तयाब भी है वो 178 रुपए होलसेल पर मिल रही है। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 100 रुपए कम होकर 8900 रुपए का है। क्या चीनी 165 रुपए एक्स मिल रेट इशू हुआ है? अगर जब चीनी 65 रुपए इशू होगा मिल वालों की तरफ से डिलीवरी हमें मिलेगी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बेचेंगे। चीनी के रेट्स हुकूमत पाकिस्तान ने डिसाइड किए थे 165 एक्स मिल रेट और 173 रुपए रिटेल का रेट था, तो वो एक हफ्ते तक मुशावरत चलती रही तो कोई तरीकाकार ऐसा हो कि रिटेलर को 165 वाली चीनी मिले और हम आवाम को 173 वाली चीनी दे सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दूसरी जानिब शहर में चीनी की कीमत में मामूली कमी आ गई। 50 किलोग्राम का थैला 100 रुपए तक सस्ता हो गया। परचून में चीनी 185 से 190 रुपए फी किलोग्राम तक बिकने लगी। परचून में चीनी 185 से 190 रुपए फी किलोग्राम तक बिकने लगी। दूसरी जानिब शहर में ब्राला मुर्गी की कीमत में इजाफा बरकरार है। गोश्त 18 रुपए किलो महंगा, कीमत 595 रुपए किलो हो गई। मुतवस्सित तबका शदीद परेशान है। जिंदा ब्राला परचून में 411 और होलसेल की कीमत 397 रुपए रही। फार्मी अंडों की कीमत 268 रुपए दर्जन रही। जबकि दूसरी जानिब सब्जियों और फलों के सरकारी दाम और बाजारों की कीमतों में भी फर्क बरकरार है। शहर में ब्रायलर मुर्गी की कीमत कम ना हो सकी। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 18 रुपए फी किलोग्राम मजीद बढ़ गई, 595 रुपए फी किलोग्राम हो गया। जिंदा मुर्गी 1200 से 1300 रुपए में फरोख्त होने लगी। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फार्म रेट 383 पर जिंदा ब्रायलर आज भी दस्तयाब नहीं था। जिंदा ब्रायलर 385 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हुआ। मंडी में जिंदा ब्रायलर की परचून में कीमत 411 और होलसेल की कीमत 397 रुपए रही। इसी तरह फार्मी अंडों की कीमत 268 रुपए दर्जन रही। दूसरी जानिब इंतजामिया ओपन मार्केट में सरकारी निर्खनामा पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आने लगी। सब्जियों और फलों के सरकारी दाम और बाजार की कीमतों में फर्क बरकरार है। आलू की सरकारी कीमत 75 रुपए फी किलो है, जबकि बाजार में 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज 40 के बजाय 60 रुपए में फी किलो में बेचा जा रहा है। टमाटर 90 के बजाय 120 रुपए, अदरक 420 की बजाय 600 रुपए, लहसुन 200 के बजाय 300 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। फलों में सेब 427 के बजाय 500 रुपए किलो, केला 188 के बजाय 250 रुपए दर्जन, आड़ू 295 के बजाय 350 रुपए, अंगूर 285 के बजाय 350 रुपए, पपीता 350 के बजाय 400 रुपए किलो, आम 172 के बजाय 300 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। महंगे दामों सब्जियों और फलों की फरोख्त से परेशान शहरियों ने इंतजामिया से सरकारी निर्खनामा पर अमल दरामद करवाने का मुतालिबा किया है। वाल्टन और कंटोनमेंट बोर्ड के 22 वार्ड्स में सीवरेज तब्दीली का यह मंसूबा है। वासा ने 10 अरब की लागत से PC1 हुकूमत को अरसाल कर दिया। मंसूबे पर सेक्रेटरी हाउसिंग ने PMU बनाकर काम करने का फार्मूला भी तय कर दिया। सीवरेज वर्क वासा, जबकि गलियों की बहाली और टाइल वर्क्स LDA करेगा। वाल्टन और कैंटोनमेंट के रिहायशियों का सीवरेज का दैरीना मसला हल होगा। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड और लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के 22 वार्ड्स में सीवरेज तब्दीली का बड़ा मंसूबा बना लिया गया। वासा ने 10 अरब की लागत से PC1 हुकूमत पंजाब को इरसाल कर दी। सेक्रेटरी हाउसिंग ने PMU बनाकर फास्ट ट्रैक पर काम करने का फार्मूला भी तय कर लिया। मंसूबे को LDP3 का नाम दिया गया है। सीवरेज वर्क वासा, जबकि गलियों की बहाली और टाइल वर्क्स LDA करेगा। मंसूबे में काम और क्वालिटी की निगरानी महकमा हाउसिंग खुद करेगा। MD वासा का कहना है कि वाल्टन रोड की तामीर के बाद गलियों में सीवरेज के मसाइल का हल जरूरी था। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि वासा को पंजाब हुकूमत से मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। मंसूबे की तकमील से वाल्टन और कैंटोनमेंट के रिहायशियों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। लाइसेंस की तजदीद न करवाने पर नेट मीटरिंग खत्म कर दी गई है। 7 साल लाइसेंस की तजदीद न करवाने वालों को नोटिस होगा। नेस्को के मुताबिक सार्फिन के 16 लाइसेंस ज़ायदुल मयाद हो चुके हैं। 25 किलोवाट से ज़ायद सहूलत के लिए नेपरा से लाइसेंस हासिल करना लाजिम है। सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन अपने लाइसेंस की तजदीद करवा लें।
लेस्को ने मुतादिद सार्फिन की नेट मीटरिंग की सहूलत खत्म करने का फैसला कर लिया। 7 साल मुद्दत खत्म होने पर सार्फिन को लाइसेंसेस की तजदीद करवाने के नोटिस जारी किए जाएंगे। जराये के मुताबिक लेस्को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर लाइसेंस मंसूखी के लिए नेपरा को केस भिजवाएगी। नेपरा से मंसूखी की मंजूरी मिलने पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। लाइसेंस मंसूख होने से बचाने के लिए सार्फिन को किसी भी सोलर कंपनी के जरिए लेस्को के साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। जराये ने बताया कि 25 किलोवाट से जायद तक की सहूलत लेने वालों को नेपरा से लाइसेंस हासिल करना होगा। नेपरा से लाइसेंस के हसूल के लिए शोबा प्लानिंग मिराहत ऑपरेशन से दोबारा दस्तावेजात बनवाना होंगे। नेट मीटिंग प्रोजेक्ट के तहत सार्फिन को 7 साल के लिए पैदावारी लाइसेंस दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब की जेलें ओवरफ्लो हो गईं। गुंजाइश से 70% इजाफी कैदी रखे गए। लाहौर की जेलें भी गुंजाइश से ज्यादा भर गईं। 43 जेलों में 37,500 कैदियों की गुंजाइश, 66,700 कैदी मौजूद, जबकि शहर की जेलों में 4300 कैदियों की जगह 9800 कैदी असीर हैं। गर्मी और हब्स के मौसम में कैदियों का बैरिक्स में सांस लेना माहौल। लाहौर की जेलों में भी गुंजाइश कम और कैदियों की तादाद ज्यादा हो गई। जेलों में गुंजाइश से 70% इजाफी कैदी मौजूद हैं। लाहौर की दोनों जेलों में 4300 कैदियों की गुंजाइश, जबकि 9800 से ज्यादा कैदी असीर हैं। आदादो शुमार के मुताबिक कैंप जेल लाहौर में 2000 गुंजाइश, जबकि 6300 से ज्यादा कैदी बंद है। कोट लखपत जेल लाहौर में 2300 कैदी रखने की गुंजाइश, जबकि 3500 से ज्यादा कैदी मौजूद हैं। सिर्फ 9 छोटी जेलों में गुंजाइश से कम कैदी मौजूद हैं। लाहौर में कैदियों की तादाद के पेश नजर नई जेल बनाने की तजावीज गुज़श्ता कई सालों से ज़ेर-ए-इल्तवा है, जिसमें बच्चों, खवातीन और मर्दों की अलहदा 10,000 कैपेसिटी जेल बनना थी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 9 अरब 67 करोड़ रुपए के घपले, सर्विस डिलीवरी और वैल्यू फॉर मनी के मिसाल पर 2 अरब 81 करोड़ 72 लाख की बेज़ाब्तियाँ, 50 करोड़ 58 लाख की रिकवरी ज़ाहिर की गई। मुतफरिक मत में 5 अरब 37 करोड़ 39 लाख की बेज़ाब्तियाँ सामने आईं। साल 2021 और 22 की ऑडिट रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में अरबों रुपए की बदउनवानी पकड़ी गई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में माली साल 2021 और 2022 के दौरान मुख्तलिफ शोबाजात में मजमूई तौर पर 9 अरब 66 करोड़ 86 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 5 शोबों में बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई है, जिनमें सर्विस डिलीवरी, खरीदारी, ह्यूमन रिसोर्स, बैंक अकाउंट्स की मैनेजमेंट और फ्रॉड करप्शन के केसेस शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रिकवरी की मद में 50 करोड़ 58 लाख रुपए की रकम जाहिर की गई। सर्विस डिलीवरी और वैल्यू फॉर मनी के तहत 2 अरब 81 करोड़ 72 लाख रुपए की बेज़ाब्तियां, खरीदारी से मुतलिक 1 अरब 5 करोड़ 99 लाख रुपए की बेकायदगियां और ह्यूमन रिसोर्स के शोबे में 1 करोड़ 48 लाख 95 हजार रुपए की बेज़ाब्ती रिपोर्ट हुई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बैंक अकाउंट्स मैनेजमेंट में 9 करोड़ 60 लाख 99 हजार की बेज़ाब्तियां पाई गईं। फ्रॉड, गबन और करप्शन के केसेस में 17 करोड़ 25 लाख रुपए का कौमी खजाने को नुकसान हुआ। मुतफर्रिक मुद्दात में 5 अरब 37 करोड़ 39 लाख रुपए की बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर में हेडमास्टर्स की तैनातियाँ, टेस्ट 1.5 घंटा ताख़ीर से होने पर उम्मीदवार परेशान। टेस्ट गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव गर्ल्स हाई स्कूल वहादत रोड में लिया गया। उम्मीदवारों का सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नज़ीर वटू से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नहली एजुकेशन अथॉरिटी हेडमास्टर्स की तैनाती के लिए उम्मीदवारों का बरवक्त टेस्ट लेने में नाकाम हो गई। हेडमास्टर की तैनातियों के लिए उम्मीदवारों का ऑनलाइन इम्तिहान शुरू होते ही टैब पर एप्लीकेशन ने काम करना बंद कर दिया। टेस्ट में कम वक्त मिलने से दर्जनों हेड्स का फेल होने का खदशा पैदा हो गया। टेस्ट गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव गर्ल्स हाई स्कूल वहादत रोड में लिया गया। लाहौर में टेस्ट 10 बजे की बजाय 11:30 बजे शुरू हुआ। जरा के मुताबिक टेस्ट शुरू होते ही ऑनलाइन एप्लीकेशन ने काम करना बंद कर दिया था। असातिज़ा को टेस्ट देने बारे कोई आगाही या ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। बेशतर असातिज़ा बरवक्त टेस्ट शुरू न होने से इम्तिहान में फेल होने का खदशा पैदा हो गया है। उम्मीदवारों ने सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नज़ीर वटू से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया। अहम खबर आपको दें कि 9 मई शेरपाव पुल पर तकरीर और जलाओ घिराव केस का ये मामला था। शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद समेत 14 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी समेत 5 मुल्जिमान को अदालत ने बरी कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी 9 मई को कराची में थे। वकला की जानिब से बताया गया
अदालत ने मुकदमे के दीगर मुल्जिमान को सजा सुना दी है। अहम खबर है 9 मई शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ घिराव केस का ये फैसला है। शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद समेत 14 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल हो गया है। शाह महमूद कुरैशी समेत 5 मुल्जिमान को अदालत ने बरी कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी 9 मई को कराची में थे। अदालत ने मुकदमे के दीगर मुल्जिमान को भी सजा सुना दी है। तो 9 मई शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ घिराव केस का फैसला सुना दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद समेत 14 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी समेत 5 मुल्जिमान को अदालत ने बरी कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी 9 मई को कराची में थे। अदालत ने मुकदमे के दीगर मुल्जिमान को भी सजा सुना दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं 9 मई शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ घिराव केस का फैसला सुना दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद समेत 14 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल हो गया है। शाह महमूद कुरैशी समेत 5 मुल्जिमान को अदालत ने बरी कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी 9 मई को कराची में थे। वकला की जानिब से बताया गया, जबकि अदालत ने मुकदमे के दीगर मुल्जिमान को भी सजा सुना दी है। शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद समेत 14 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल हो गया है। 9 मई शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ घिराव केस का फैसला सुना दिया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमालुद्दीन, बताएगा फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के साथ किन 5 मुल्जिमान को बरी किया है, क्या नाम है उनके, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जमालुद्दीन जमाली से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि 9 मई शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ घिराव केस का फैसला सुना दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद समेत 14 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल हो गया है। शाह महमूद कुरैशी समेत 5 मुल्जिमान को अदालत ने बरी कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी 9 मई को कराची में थे। वकला की जानिब से ये बताया गया है, अदालत ने मुकदमे के दीगर मुल्जिमान को भी सजा सुना दी है। तो 9 मई शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ घिराव का ये केस है, जिसका फैसला बिल आखिर सुना दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद समेत 14 मुल्जिमान थे जिनका ट्रायल मुकम्मल हो गया है। जमालुद्दीन जमाली से रब्ता बहाल हुआ है, वो इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी जमालुद्दीन, आगाह कीजिएगा। जी जमालुद्दीन, आप मुझे सुन सकते हैं तो आगाह कीजिएगा। 9 मई शेरपाव पुल पर तकरीर और जलाओ घिराव केस का फैसला सुना दिया गया, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जमालुद्दीन जमाली से फिर राब्ता मुनक़ता हो गया है, बहाल करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि 9 मई शेरपाव पुल पर तकरीर और जलाओ घिराव केस का फैसला सुना दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद समेत 14 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल हो गया है। शाह महमूद कुरैशी समेत 5 मुल्जिमान को अदालत ने बरी कर दिया है। 9 मई शेरपाव पुल पर तकरीर और जलाओ घिराव केस का फैसला सुना दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद समेत 14 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल हो गया है। शाह महमूद कुरैशी समेत 5 मुल्जिमान को अदालत ने बरी कर दिया है। यास्मिन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म जारी किया गया है। उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तो 9 मई शेरपाव पुल पर तकरीर और जलाओ घिराव केस का फैसला बिलाखिर सुना दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद समेत 14 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल हो गया है। शाह महमूद कुरैशी समेत 5 मुल्जिमान को अदालत ने बरी कर दिया है। यास्मिन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म जारी किया गया है। उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली इजलास 26 मुअत्तला अपोजिशन अरकान को बहाल कर दिया गया है। अपोजिशन के इजलास में शिरकत। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर को 10 साल सजा पर अपोजिशन अरकान ने भरपूर मजम्मत की। ईवान में बलोचिस्तान दहशतगर्दी के वाक़े पर मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। पंजाब असम्बली इजलास की कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने सदारत की। हुकूमती अरकान और वजीर पार्लिमानी उमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान की दरख्वास्त पर ज़हीर इकबाल चन्नर ने अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को बहाल करने का हुक्म, फौरी नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की। मुअत्तल अरकान की बहाली के बाद अपोजिशन ने इजलास में शिरकत की। अपोजिशन के बगैर आपको मजा नहीं आ रहा तो इस चेयर को भी मजा नहीं आ रहा अपोजिशन के बगैर। और अपोजिशन इस हाउस का हुस्न है और मैं आपकी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपके इस कदम को सराहता हूँ
अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर को 9 मई केस में 10 साल सजा होने पर अपोजिशन अरकान राना शहबाज अहमद, नदीम कुरैशी और वकास मान की मजम्मत। जमहूरियत के लिए आज का दिन स्याह करार दिया। वजीर पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले, कोर्ट ने फैसला दिया है, हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। भच्चर साहब हमारे भाई हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर उनके खिलाफ जो फैसला है वो अदालत ने फैसला दिया है, ना उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और ना गवर्नमेंट की तरफ से वो फैसला आया है। और दीगर भी जो इनके लोग हैं उनके खिलाफ जितने भी फैसले अगर आ रहे हैं वो अदालतों की तरफ से आ रहे हैं, और अगर इनके हक में फैसला आ जाए तो वो अदालत ठीक है, अगर इनके खिलाफ फैसला आ जाए तो वो अदालतें ठीक नहीं हैं। खुदारा आप इस निज़ाम को देखें, ये वक्त जो है आज से 5 साल पहले अगर देखें तो हम उधर थे, आप इधर थे, आज हम इधर हैं, कल को हम उधर होंगे, लेकिन ये निज़ाम जो है हमारी आने वाली नस्लों को तबाह करेगा। ईवान में 2 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बिल पेश। एक यूनिवर्सिटी के बिल समेत दी पंजाब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेक्शन सर्टिफिकेट तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर कर लिया गया। ईवान में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े पर मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया गया। राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने गवर्नर को इदारे की तालीमी तहकीकी और तिबी मैदान में कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद कोंदल की सरबराही में वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल हमीद RTN अंडर ग्रेजुएट और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन प्रोफेसर बिल्किस शबीर आदि को शामिल थे। वफ्द ने गवर्नर को फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की हालिया तालीमी और तहकीकी और तिबी मैदान में कामयाबियों के बारे में आगाह किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।